कोई भी कानून का जानकार हमेशा एक सेंटेंस यूज करते हैं, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। और हम लोग व्यावहारिक जीवन में भी हमेशा लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि कॉमन सेंस से काम ले। और बच्चों को भी हम लोग यही एडवाइस देते रहते हैं कि बेटा कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस से काम करो। और हम लोग ये कॉमन सेंस को व्यवहार कैसे करते हैं? मसलन हम लोग मार्केट में जाते हैं और सब्जी वाले से पूछता है, भैया सब्जी भिंडी कितने का? 50 रुपया किलो भाभी। 50 रुपया किलो भैया, तो 40 रुपया करो। तो यही हम लोगों का कॉमन सेंस का दायरा बन के रह जाता है। आज हम लोग इस एपिसोड में मार्केट में कॉमन सेंस में क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, इसके लेके एक शोध करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, हम लोग व्यावहारिक जीवन का ये ज्ञान कि कोई 50 रुपया बोले किसी चीज़ का दाम तो उसको 40 करना या 30 करना, ये ज्ञान लेके हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो हम लोगों के साथ भारी मिस्टेक हो जाता है। कैसे? हम लोग कोई एक शेयर मान के चलते हैं, XYZ कुछ भी एक शेयर हो, वो शेयर 100 रुपया से चल रहा है और चलते चलते वो शेयर 200 रुपया चल गया। 200 रुपया जब हो जाता है, पूरा गांव को वो शेयर महंगा लगने लग जाता है। मतलब वही 50 रुपया भिंडी जैसा। और हम लोग सोचते हैं कि ये शेयर अगर नीचे आए तो खरीदेंगे। और 100 रुपया का वो शेयर 200 रुपया होने के बाद जब वो शेयर 170 रुपया आता है तो अचानक हम लोगों को वो सस्ता लगने लग जाता है, क्योंकि 200 रुपया भाव हम लोगों ने देख चुके हैं और 200 रुपया वाला शेयर 170 रुपया आ गया है। तो वहाँ पे हम लोग कूद कूद के लेते हैं और वहाँ पे हम लोग फंसते हैं। काफ़ी संख्यक लोग वहाँ पे फंसते हैं और 170 से जब 150 रुपया आ जाता है, जो लोग 170 में फंसे नहीं उन लोगों को भी अचानक से सस्ता लगने लग जाता है और वहाँ पे काफ़ी लोग फंसते हैं। तो ये सब प्रक्रिया के अंदर हम लोग उलझते रह जाते हैं, फंसते जाते हैं। मार्केट में हम लोगों का पैसा ख़त्म हो जाता है और हम लोग मार्केट को गुड बाय करके खराब जगह, इसमें सट्टा ज़्यादा होता है, गाली देते हुए चले जाते हैं। इस बार भी वैसा ही चीज़ हो रहा है। कुछ नया चीज़ नहीं हो रहा है, कुछ अनोखा चीज़ नहीं हो रहा है। मार्केट हर बार मार्केट का इस तरह का नया शूरवीर को इसी तरीके से फंसाता है, इसी तरीके से काटता है। तो इस तरह का चीज़ से हम लोग मुक्ति कैसे हम लोगों को मिले, इसका कोई तोड़ या इसका कोई सलूशन क्या हम लोगों के पास है? उत्तर है। क्यों? क्योंकि हम लोग व्यावहारिक जीवन का कॉमन सेंस अगर हम लोग इस मार्केट में प्रयोग ना करें तो हम लोग इस मार्केट में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। देखिए, मार्केट का बड़े बुजुर्ग क्वालिटी लेके जब कहते हैं तो हमेशा एक बात वो लोग कहते हैं कि महंगा चीज़ हमेशा महंगा बिकता है। इसका अर्थ क्या है? जो शेयर का दाम महंगा लगता है वो शेयर हमेशा महंगा ही रहता है। जैसे मान लीजिए हनीवेल ऑटोमेशन, जैसे मान लीजिए MRF, ये सारा शेयर महंगा था, महंगा है और महंगा रहेगा। लेकिन सवाल ये आता है कि हम लोग इसको कैसे अपना ट्रेडिंग में प्रयोग करें। देखिए, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं? हम लोग ये करते हैं कि एक शेयर बढ़ रहा है, 100 का शेयर 110 रुपया हुआ, 20 रुपया हुआ, 30 रुपया हुआ। अचानक हम लोगों को, इस मार्केट का लोगों को लगने लगता है ये शेयर काफ़ी बढ़ गया है, ये गिरना चाहिए, चलो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। तो एक से 2, 2 से 10, इस तरह से लोगों में जब ये भावना संचारित होता है और हर कोई ये शेयर में शॉर्ट करते हुए जाते हैं। आप लोगों को पुराना बहुत सारा एपिसोड में हमेशा आप लोगों को मैं ये सिखाने का कोशिश किया कि मार्केट में ना वो शेयर बढ़ता है जिसमें या तो लोगों का पोजीशन है नहीं तो लोगों का शॉर्ट पोजीशन है, वो शेयर बढ़ता है।
जहां पे राम बाबू श्याम बाबू सब शेयर लेके बैठे हुए हैं, वो शेयर चलता नहीं है। ये वो लोग भी कहते हैं मैंने ले लिया है और बढ़ता नहीं है। इसीलिए बढ़ता नहीं है कि वो अकेला नहीं लिया है, उसके साथ उसके जैसा बहुतों ने वो शेयर को सस्ता लगा था इसलिए ले लिया और वो शेयर चल नहीं रहा है। और जो शेयर में उसका पोजीशन नहीं है या उसके जैसा किसी का पोजीशन नहीं है, वो शेयर बढ़ता है। मतलब मेरा जिसमें पोजीशन है वो बढ़ नहीं रहा है और मैं जिसमें सौदा किया नहीं वो बढ़ रहा है। यही चीज उल्टा भी हो सकता है, जो शेयर मैं शॉर्ट करके रखा हूं वो बढ़ गया है और जिसको मैं शॉर्ट किया नहीं वो घट रहा है। तो समस्या यहां पे कैसे निजात पाए? अगर हम लोग मार्केट का कॉमन सेंस को अलग से तैयार करें तो इससे समाधान मिल सकता है। आप लोगों को मैं हमेशा एक चीज कहने का कोशिश करता हूं कि चलती का नाम गाड़ी। मार्केट जैसे चल रहा है मार्केट के साथ चलने का कोशिश करिए, मार्केट के साथ लड़ाई करने का कोशिश मत करिए। बाजार जब बढ़ता है, क्यों बढ़ रहा है, कहां तक बढ़ेगा, ये सब अप्रासंगिक सवाल में हम लोग उलझते हैं। हम लोगों को ये सारा सवाल करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। मार्केट बढ़ रहा है, चलो चढ़ जाओ, मार्केट गिर रहा है, चलो इसमें शॉर्ट पोजीशन ले लो। इस तरह का मानसिकता जब तक हम लोगों में नहीं आएगा, हमेशा हम लोग इस मार्केट में नुकसान ही करेंगे। आज नया जमाने का जितना ट्रेडर आए हैं, आधे से ज्यादा इस मार्केट में नहीं है, खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? और जो लोग आज के तारीख में टिके हुए हैं, वो लोग नाम के माफिक टिके हुए हैं। उस तरह का आज के तारीख में उन लोगों के पास ताकत रहा नहीं कि वो नए तरीके से इसको एक बिजनेस के तौर पे आगे ले जाए। कारण सिंपल, जो चल रहा है, जो बढ़ रहा है, उसके साथ बढ़। कोई भी लिमिट किसी का नहीं है। 100 रुपया का शेयर 130 रुपया, आपको क्या हक है बहुत बढ़ गया, ये अभी बहुत बढ़ गया है, इसको बेचना चाहिए, नीचे आ सकता है। एंटिसिपेशन का जगह मार्केट में नहीं है। हम लोगों को करना यह है कि चलो 100 रुपया का शेयर 130 रुपया तक आया ना, मतलब मैं 30 रुपया ऊपर ले रहा हूं, चल रहा है, चलो 130 रुपया में सौदा लेते हैं प्लस पोजीशन। ये 140 होने का संभावना अधिक रहता है, 150 होने का संभावना अधिक रहता है। जो शेयर हाई मार रहा है वो हाई मारते हुए जाएगा। न्यूटन का लॉ भी यही कहता है, फिजिक्स को भी मैं घुसा दिया। तो जो बाजार में हम लोग काम कर रहे हैं, इस बाजार में हम लोगों का व्यावहारिक जीवन का कॉमन सेंस को प्रयोग करने का कोशिश ना करें। यहाँ पे कोई एक शेयर ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर चढ़ जाइए, वो जहां तक जाएगा, जहां देखिएगा कि वो और ऊपर नहीं जा रहा है, सौदा काट के निकल जाइए। एक शेयर नीचे गिर रहा है, चले शॉर्ट मारिए, वो जहां देखिएगा कि और नीचे जाने का उसमें और दम नहीं बचा है, सौदा काट लीजिए। एगेंस्ट में सोचने का कोशिश ना करें। 50 रुपया का भिंडी 40 रुपया के देंगे भैया या 30 रुपया में देंगे भैया, इस तरह का चीज इस मार्केट में करिएगा तो हमेशा आप लोगों का कत्ल ही होगा। ये मार्केट खूनी जगह है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस बेसिक चीज को अगर आप लोग ध्यान से फॉलो करिए तो मैं मानता हूं मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, इस तरह का शब्द आप लोगों के जीवन से इंपॉर्टेंस खो देगा। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, ये सवाल के पीछे क्यों हम लोग भागते हैं, क्यों आप लोग भाग रहे हो? बाजार बढ़ रहा है ना, एंजॉय करो। बाजार घट रहा है ना, इसको भी एंजॉय करो। ये दूसरा सवाल है, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपको सामने मिलेगा जो तेजी का सौदा उतना कर नहीं सकता है जितना वो शॉर्ट का सौदा या मंदी का सौदा कर लेता है, और ये व्यक्ति भी मार्केट में अवेलेबल है जो मंदी का सौदा उस हिसाब से कर नहीं पाता है, तेजी का सौदा जिस तरह से कर सकता है। ये हो सकता है, इस तरह का चीज रहता है कि अपना सौरभ गांगुली ऑफ में बहुत सुंदर बैटिंग करता था लेकिन उसका ऑन में कमजोरी था, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन जो हो रहा है उसके साथ अपने आप को लेके निकल जाओ, उसके साथ चेज मत करो कि 100 का शेयर 130 रुपया हो गया, बस हो गया, बहुत हो गया।
ये सवाल करने का शायद हम लोगों में ये हक दिया नहीं गया। हम लोग बहुत तुच्छ सा व्यक्ति है इस मार्केट के लिहाज से। तो जो है उसको एंजॉय करने का कोशिश करिए, देखिएगा ट्रेड काफ़ी रिफाइन हो जाएगा। धन्यवाद।